नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके है। आप सब जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तेजस को क्रिटिसाइज करते हैं और स्पेशली बिना वीजा के आके वीडियो को देखने वालों को ऐसा भ्रम रहता है कि तेजस एक फेल्ड प्रोजेक्ट है और इंडियन एयरफोर्स खुद भी तेजस को शामिल नहीं कर रही है। जबकि असल बात तो ये कि अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कुल मिलाकर 123 तेजस के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है, जिनमें से पहले फेज में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिन तेजस को ऑर्डर किया गया था उनकी डिलीवरी अभी कंप्लीट होने वाला है। हाल ही में एचएएल की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया था जिसमें ये बताया गया था कि एचएएल की तरफ से अभी तेजस की SP-27 की टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर दिया गया है और ये तेजस की FOC वेरिएंट का 7th यूनिट है और फिलहाल ये अपने शेड्यूल के मुताबिक यहाँ पे 6 से 7 महीने पीछे चल रहा है, क्योंकि चाइनीज आई थे कि फैलने की वजह से इसका टेस्ट फ्लाइट डिले हो गया था। अब एचएएल की तरफ से इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 3 से और 4 तेजस को भी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का एम रखा गया है और बाकी बचे सभी तेजस को 2022 की जून से पहले इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी कि जून या जुलाई 2022 तक इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस की 2 ऑपरेशनल स्क्वाड्रन मौजूद होने वाले हैं। इसके बाद तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को बनाना शुरू किया जाएगा और 2024 तक तेजस MK1 और तेजस MK1 डील के अंदर ऑर्डर किए गए सभी ट्रेनर वेरिएंट को पहले डिलीवर किया जाएगा और उसके बाद 2024 में तेजस MK1 को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को लेके है। 1-2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया था, जिसका नाम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम था और इसको आगे चल के INS विक्रांत के साथ साथ INS विशाखापट्टनम समेत हमारे सभी फ्यूचर वॉरशिप्स में इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया है। लेकिन अभी इजराइल की तरफ से भी भारत को अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का डेमो दिखाया गया था और इसमें इजराइल की तरफ से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को एल्टा की स्कॉर्पियस G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ऑफर किया गया था और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के मुताबिक ये एक नेक्स्ट जनरेशन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है जो कि बोथ लैंड और नेवल प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय किया जा सकता है। और इजराइल का कहना यह है कि यह अब तक का पहला ऐसा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम है जिसे मल्टीपल फ्रिक्वेंसी और मल्टीपल डायरेक्शन से आने वाले मल्टीपल थ्रेट को एक साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री II का यह भी दावा है कि यह सिस्टम एक ही बार में दुश्मन के रडार, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को भी टारगेट कर सकता है। इसकी 2 वेरिएंट है, जिसमें से एक तो इसकी नेवल वेरिएंट है और ये सिस्टम स्पेशली शिप्स के लिए डिजाइन किया गया है जो कि दुश्मन की तरफ से फायर किए गए ओवर द होराइजन एंटी शिप मिसाइल्स को भी जैम करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। जबकि इसकी लैंड बेस्ड वेरिएंट को ग्राउंड और एयरबोर्न थ्रेट को डिटेक्ट और डिसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जहां तक बात रही भारत की, तो मुझे नहीं लगता कि भारत अभी अपने इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को छोड़ के एकदम से इजरायली सिस्टम को यहाँ पे खरीदने की कोशिश करने वाला है। लेकिन हो सकता है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इन सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश की जाएगी या फिर आगे चल के हमारे एग्जिस्टिंग वॉरशिप्स में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ स्कॉर्पियस G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को भी मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। आप सब जानते हैं कि कावेरी इंजन भारत की एरोस्पेस सेक्टर के लिए कितना अहमियत रखने वाला है। अब हालांकि अभी इसकी आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को बनाने का प्लान जो था उसको ड्रॉप किया जा चुका है, क्योंकि प्राइमरीली इसको तेजस को ही पावर करने के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन ये तेजस को सफिशिएंट थ्रस्ट को जनरेट करके नहीं दे पा रहा था और अभी इसको फर्दर डेवलप करने में भी कोई खास मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी अगर इसको डेवलप किया जाएगा तो जब तक इस इंजन को हम लोग डेवलप कर पाएंगे और इसकी मास प्रोडक्शन को शुरू कर पाएंगे तब तक तेजस की प्रोडक्शन ही कंप्लीट हो गया होगा, जिस वजह से एचएएल की तरफ से इसमें यूएस ओरिजिन जनरल इलेक्ट्रिक की 404 इंजन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है।
और अभी तेजस MK2 और एमका के लिए एक हायर थ्रस्ट वाले इंजन को डेवलप करने का फैसला किया गया, जिसे किसी फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा। इसी बीच कावेरी इंजन प्रोग्राम एकदम बंद नहीं हुआ था, क्योंकि भले ही आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था, पर अभी ये जितना भी ड्राई थ्रस्ट को जनरेट करके हमको डिलीवर कर रहा है वो हमारे घातक UCAV प्रोग्राम को पावर करने के लिए सफिशिएंट होने वाला है। इसी वजह से अभी PTRE की तरफ से अभी इसकी ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है। रिच डिफेंस के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी कावेरी इंजन की ड्राई थ्रस्ट वेरिएंट को टेस्ट करने के लिए इसको रशिया भेजने का प्लान किया जा रहा है और अगले महीने या जनवरी 2022 में ड्राई कावेरी इंजन को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए रशिया भेजने का फैसला किया गया है। अब ये भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि कावेरी इंजन की डेवलपमेंट इतना लेट होने की एक कारण ये भी है कि हमें जब भी इसको टेस्ट करना होता था इसको पहले रशिया भेजना पड़ता था और फिर टेस्ट करने के बाद इसको वापस भारत में लाया जाता था और जो भी टेस्ट पैरामीटर होते थे उसको ठीक करके दोबारा टेस्ट करने के लिए इसको रशिया भेजा जाता था। और ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चलता आ रहा था, जिस वजह से जो काम 2 महीने में कंप्लीट होना चाहिए था उसको कंप्लीट करने में हमको 2-2 साल का टाइम लग रहा था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की सबसे नई और सबसे बेहतरीन फाइटर जेट राफेल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक इंडियन एयरफोर्स को डसॉल्ट की तरफ से 30 राफेल जेट को डिलीवर किया जा चुका है, जिनको अभी 2 अलग अलग स्क्वाड्रन में डिवाइड करके अंबाला एयरबेस और हसीमारा एयरबेस में तैनात किया जा चुका है और जल्दी ही फ्रांस की तरफ से बाकी बचे राफेल जेट को भी भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। एक दिन पहले ही फ्रांस की तरफ से बताया गया था कि वो अभी भारत को सभी 36 राफेल जेट को 2022 की पहले क्वार्टर के अंदर ही डिलीवर करने वाले हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टीम फ्रांस गई हुई है, जहां पर भारत की तरफ से अपने राफेल जेट्स में जो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को करने के लिए कहा गया था उन सभी फीचर को टेस्ट किया जा रहा है, जिससे कि इस डील में बताया गया था कि सबसे पहले राफेल की RB008 यूनिट में सभी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को किया जाएगा और उसके बाद इसको टेस्ट करने के बाद बाकी सभी बचे राफेल जेट को भारत में ही अपग्रेड किया जाएगा। अभी जो इंडियन एयरफोर्स की टीम फ्रांस गई हुई है, अगर उनकी तरफ से RB008 में किए गए एनहांसमेंट को अप्रूव कर दिया जाता है तो जनवरी 2022 में भारत में मौजूद सभी राफेल को अपग्रेड करना शुरू किया जाएगा और इसमें जो भी इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को करने के लिए कहा गया था उन सभी को धीरे धीरे अपग्रेड करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड की तरफ से दिए गए कुछ अपडेट के मुताबिक अभी सदर्न कमांड की तरफ से राजस्थान और गुजरात में एक मिलिट्री एक्सरसाइज को लॉन्च किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति है और इससे होपफुली सदर्न कमांड की नाम को बेस करके रखा गया है। इस एक्सरसाइज को अभी लगभग 2 साल के बाद किया जा रहा है और इसमें सदर्न कमांड की तरफ से अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को चेक करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि सदर्न कमांड को हमारी पूरी लैंडमास की 41% की हिफाजत करनी पड़ती है और ये एक्सरसाइज अभी सदर्न कमांड की प्रिपेयर्डनेस को चेक करने के लिए किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज अभी 5 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें मॉडर्न डे वॉरफेयर को बेस करके ऑपरेशन को कंडक्ट करने का फैसला किया गया है। लेकिन ये कोई काउंटर एक्सरसाइज नहीं होने वाली है, बल्कि एक रेगुलर बैटल ड्रिल को यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है और ऐसे एक्सरसाइज होना भी काफी जरूरी है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न डे वॉरफेयर में लैंड, एयर और नेवल वॉर के अलावा साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भी काफी हद तक इस्तेमाल किया जाए और इनसे भी काफी खतरा रहता है। तो इन सभी डोमेन में हमारे सोल्जर्स को सतर्क रहकर ऑपरेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। स्पेशली चाइना के लिए हमारे सोल्जर्स को इन सभी डोमेन पर फोकस करना काफी जरूरी है। इस दौरान इंडियन आर्मी की तरफ से हाल ही में इंडक्ट किए गए अपने इंडिजिनस सिस्टम को भी डिप्लॉय किया जा रहा है और इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, स्वार्म ड्रोन और AI टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जा रहा है और इसमें सदर्न कमांड के अलावा नेवल हेडक्वार्टर्स, इंडियन एयरफोर्स के एयरबेसेस और 2 कोर हेडक्वार्टर भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।